हाँ, मैं कल ही यूएई आया था। तो आज सुबह जो है यूएई के राष्ट्रपति जो हैं हिज हाइनेस शेख मोहम्मद से मुलाकात हुई। एकदम सच्ची जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। 100% ये सच्ची न्यूज है, सच्ची खबर है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। आप भी दुनिया के किसी भी कंट्री से इस वीडियो को देख रहे हो, आप ओमान से हो, कतर से, सऊदी से, बहरीन से, दुबई से, कुवैत से, या फिर यूरोप के किसी भी कंट्री से वीडियो देख रहे हो, या फिर इंडिया से भी देख रहे हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना और एक प्रवासी होने के नाते इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, लोगों तक ये जानकारी मिले। पहले तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप किस देश से मुझे वीडियो देख रहे हो। बहुत सारे प्रवासी जो यूरोप कंट्री से भी मुझे फॉलो करते हैं, जैसे यूएस से फॉलो करते हैं, यूके से, कनाडा से, बहुत सारे प्रवासी वहाँ से भी मेरा वीडियो देखते हैं, क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी खबर आता है, एयरपोर्ट से रिलेटेड, फ्लाइट से रिलेटेड, मैं अपने चैनल पर आपके लिए न्यूज़ डालते रहता हूँ। तो चलिए बताता हूँ खबर के बारे में। तो पहले जो शॉर्ट वीडियो मैंने आपको दिखाया, वो वीडियो के ऊपर बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग देखा होगा कि थोड़ा दिन पहले भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा जो है वो यूएई में हुआ था, यानी यूनाइटेड अरब इमारात में। वहाँ पे एक भाषण चला था, उन्होंने भाषण किया था, बोला था कि सेकंड जो घर हमारा है वो यूएई है, यानी यूनाइटेड अरब इमारात है। तो इसके पीछे बहुत सारे जो विदेशी मीडिया इस मुद्दे को उठाया था कि आखिर यूएई को ही क्यों भारत अपना सेकंड घर माना, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर बोल रहा है तो उनका बोलने का बात कुछ अलग हो जाता है। तो इसकी रियलिटी यही है कि 4.3 मिलियन भारतीय कामगार वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। वहाँ से लाखों डॉलर जो है, हज़ारों डॉलर महीने का जाता है वहाँ, यानी इंडिया में जाता है। उससे भारतीय गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होती है। अभी सबसे ज़्यादा जो दौरा हुआ है भारतीय प्रधानमंत्री का, और जो विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं, उनका भी दौरा हुआ था अभी थोड़ा दिन पहले। तो वहाँ के प्रवासियों से भी बातचीत किया कि वहाँ पे उनको कोई दुख तकलीफ तो नहीं है, क्योंकि आप लोग देखा होगा कि जब इसराइल और यूएस का और जो यूएई पे लगातार ईरान ड्रोन से हमले कर रहे थे, तो प्रवासी बहुत डरे हुए, सहमे हुए। तो उनको हिम्मत बढ़ाने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए ये भारतीय प्रधानमंत्री का भी दौरा हुआ था, और एस जयशंकर जो विदेश मंत्रालय है उनका भी दौरा हुआ था। इसलिए जो ये जो बात बोली गई है 100% बोली गई है, क्योंकि टोटल जो पॉपुलेशन यूएई का है, यानी यूनाइटेड अरब इमारात का, मात्र 1 करोड़ 10 लाख है। उसमें से वहाँ की जो पॉपुलेशन इमराती लोग हैं वो सिर्फ 15 लाख है। आप समझ सकते हो, वहाँ का जो पॉपुलेशन मात्र 15 लाख है, और 43 लाख सिर्फ अकेले इंडियन है। बाकी कंट्री के लोग, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, और भी बहुत सारे कंट्री के लोग दुबई में रहते हैं। आपको पता है, कुछ लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं, कुछ लोग काम करते हैं, और कुछ लोग वहाँ पे, बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियाँ की ऑफिस भी वहाँ पे है। तो इस वजह से भारतीय प्रधानमंत्री ने बोला है कि सेकंड घर हमारा यूएई है। तो खास तौर पर अगर यूएई से वीडियो देख रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता कि किस स्टेट से देख रहे हो, अजमान से हो, रासल के, फुजेरा से, अबू धाबी से, उमल खुन से, कहाँ से देख रहे हो। अब रह गया ये खबर है, ये जो न्यूज है वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, और ज़्यादा ये जो नियम लागू होता है वो यूएई पर ही लागू होता है। आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि अगर आपको अलग से घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए मिल जाए तो आपको कितना खुशखबरी मिलेगा। और ये रियलिटी है, ये न्यूज़ है, ये खबर है। और ये खबर ये है क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि आप काम करते रहते हो, आपको जो भी है हर महीने पैसे पूरे खर्च हो जाते हैं, फैमिली को पैसे चलाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, या फिर घर बनाने के लिए, सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो आपके पास पैसे रहते नहीं है, बहुत सारे प्रवासी को घर भी नहीं बन पाता है। इस वजह से एक ऐसी कंपनी है यूएई के अंदर, अगर आप उस कंपनी में हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये सिर्फ इंडियन को यह अवार्ड नहीं दिया जाता, लेकिन 90% जो कामगार हैं वो इंडियन है इस कंपनी में। और इस कंपनी का नाम है शोभा एक कंपनी है दुबई के अंदर, बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। उस कंपनी का जो है सिस्टम है, अगर उस कंपनी में 10 साल आप लगातार काम कर लिए अच्छे तरीके से, आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है, आप कोई कंपनी के साथ कोई गलत नहीं किया, कोई कानून नहीं तोड़ा, तो आपको घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए अलग से दिए जाता है। ग्रेजुएटी का पैसा वो अलग आपको मिलेगा, छुट्टी का पैसा अलग मिलेगा। ये पैसा कंपनी जो है कामगारों को अलग से देती है। लेकिन ये सिर्फ ऐसा मैं बताया कि सिर्फ इंडियन कामगार उसमें ज़्यादा, इसलिए ज़्यादातर इंडियन कामगार को ही मिलता है। 90% इंडियन कामगार ये शोभा कंस्ट्रक्शन कंपनी में है। तो दुबई में रहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बहुत सारे प्रवासी को ऑलरेडी घर बनाने के लिए, फिर उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए भी अलग से कुछ पैसे मिलते हैं, उनकी फैमिली के लिए कुछ अलग से पैसे मिलते हैं। लेकिन मोटा मोटी ज़्यादा जो प्रॉफिट होता है यही प्रॉफिट होता है कि घर बनाने के लिए अलग से 5 लाख रुपए अगर 10 साल कोई कंटिन्यू काम कर लेता है तो उनको मिलता है।
तो और भी कंट्री में ये लागू होनी चाहिए। बहुत सारे कंपनी इससे प्रेरित होंगे और सोचेंगे कि हाँ, ये कंपनी अगर कामगारों को इतना अच्छा सुविधा दे रही है, क्योंकि वहाँ की दुबई गवर्नमेंट भी जो है इस कंपनी को नंबर 1 का किताब दिया था, यानी टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनी में नंबर 1 का किताब उसको दिया था। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे सपोर्ट भी मिला था। तो आप भी दुनिया के किसी भी कंट्री में अगर काम कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहाँ से कुछ आपको सपोर्ट मिलता है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोग ही जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं मैं अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूँ। और हज़ारों लोग दुबई से मेरा वीडियो देखते हैं, वहाँ पे लोग बताते हैं इस खबर को, और ये रियलिटी है, ये झूठ नहीं है, एकदम रियलिटी है। अगर कोई आपके जानने वाला पहचानने वाला होगा तो आप उनसे पूछ लीजिएगा, या फिर वहाँ पे अगर कोई काम करने वाला होगा। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।